आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा के, भगवान बिरसा मुंडा के। चला, आदिवासी विकास विभाग आयोजित जनजातीय गौरव दिवस आणि राज्यस्तरीय आदिवासी विकास महोत्सवाचे उद्घाटन आज या ठिकाणी होतंय। या प्रसंगी उपस्थित, अरे त्यांना काय पाहिजे? एक मिनिट, त्यांना काय काय हवंय? काय काय पाहिजे त्यांना? काय त्यांना विचारा काय पाहिजे? एकाला बोलवा व्यासपीठावर इकडे। अरे एकाला व्यासपीठावर बोलवा एकाला, बाकी तिकडे पोलिसांनी काय? पोलिसांनी त्यांना एकाला फक्त व्यासपीठावर घेऊन या, काय त्यांचं म्हणणं ऐकू। जातीय गौरव दिवस आणि राज्यस्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाचे या ठिकाणी आज उद्घाटन झालेलं आहे। या प्रसंगी उपस्थित राज्याचे महामहिम राज्यपाल आदरणीय भगतसिंग कोश्यारीजी, आपल्या केंद्रीय मंत्री भारतीताई पवार, आपले मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी मंत्री दादाजी भुसे, आदिवासी विभागाचे मंत्री विजयकुमार गावितजी, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार सुहास कांदे, आमदार सीमाताई हिरे, आमदार दिलीप बोरसे, हिरामंजी खोसकर, श्रीमती मंजुळाताई गावी, डॉक्टर प्रदीप व्यास, राधाकृष्ण गमे, सर्व व्यासपीठावरील सन्माननीय मान्यवर, उपस्थित मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित आदिवासी बांधव भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, आपला भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय। स्वातंत्र्य चळवळीत आपल्या आदिवासी बांधवांचं अपूर्व असं योगदान आहे। भगवान बिरसा मुंडा यांनी जल, जंगल आणि जमीन या आपल्या न्याय हक्कांसाठी ब्रिटिशांच्या राजवटी विरोधात एल्गार पुकारला। या महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा यांची आज जयंती देखील आहे। या निमित्तानं भगवान बिरसा मुंडा यांना मी विनम्र अभिवादन करतो। जल, जंगल, जमीनसाठी लढताना शहीद झालेल्या आदिवासी बांधवांना, माता भगिनींच्या स्मृतींनाही मी वंदन करतो। बिरसा मुंडा यांनी पेटवलेली स्वातंत्र्य चळवळीची ही ज्योत आपल्या आदिवासी बांधवांनी कधी विझू दिली नाही। त्यामुळे पुढे जल, जंगल आणि जमिनीचा हा लढा आपल्या देशाला स्वातंत्र्यापर्यंत घेऊन गेला। इथं सगळ्याच आदिवासी बांधवांच्या जमातींची यादीचा उल्लेख करणं शक्य नाही, पण गोंड, भिल्ल आणि अशा देशभरातील अनेक वेगवेगळ्या जमातींनी ब्रिटिशाविरोधात बंड पुकारलं, निकराचा लढा दिला। स्वातंत्र्य चळवळीतील आदिवासी बांधवांचं हे योगदान जे आहे हे लक्षात घेऊन आपले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांनी गेल्या वर्षापासून आदिवासी गौरव महोत्सव साजरा करण्यास सुरुवात केलेली आहे। यात आदिवासी बांधवांच्या शौर्य, धैर्य आणि त्यागाला नमन करण्यासाठी हा महोत्सव अतिशय औचित्यपूर्ण ठरेल असा मला विश्वास वाटतो। खरं म्हणजे आपल्या आदिवासी विभागाने यात पुढाकार घेत महोत्सवाचं आयोजन केलेलं आहे। यामध्ये आपण पुढचं 3 दिवस या आपल्या आदिवासी संस्कृतीचं वैभव जे आहे त्याचा अनुभवणार आहोत। आदिवासी बांधवांच्या या संस्कृतीत आपल्या मातीचा गंध आहे। आदिवासी बांधवांनी केवळ
आपली संस्कृतीची जतन केली नाही तर या जंगलातील निसर्ग संपदाही जतन केली आणि त्याचं संवर्धन देखील केलेलं आहे. याच मातीत रुजलेल्या वाढलेल्या संस्कृतीचं वैभव आपल्या आदिवासी बांधव या महोत्सवातून मांडत आहेत, याचा आपल्याला सर्वांना अभिमान वाटला पाहिजे. आपल्या आदिवासी बांधवांचं हे वैभव हस्तकला प्रदर्शन, पारंपरिक नृत्य स्पर्धा आणि लघुपट महोत्सवातून नक्की उलगडेल. या महोत्सवासाठी मेहनत घेणाऱ्या आमच्या आदिवासी विभागाचे मी अभिनंदन करतो. आदिवासी विभागाचे मंत्री गावित साहेब यांना देखील मनापासून मी धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे मी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांना देखील धन्यवाद देतो. या राष्ट्रपती आपल्या आदिवासी समाजाच्या मुर्मू मॅडम यांना देखील या देशाच्या सर्वोच्च राष्ट्रपती पदावर विराजमान होण्याची संधी देखील मिळालेली आहे. आणि म्हणून आपल्या या आदिवासी बांधवांचे सांस्कृतिक वैभव जे आहे आज अभिमानाने आपण या ठिकाणी ते सगळेच जण पाहतोय आणि त्याचा आदर देखील आपण करतोय. आणि म्हणून या आजच्या या आदिवासी महोत्सवामध्ये खाद्यपदार्थांपासून दागदागिने असतील, वारली चित्रकला असेल, गोडी चित्रकला असेल, गवताच्या वस्तू असतील, बांबू काम असेल, काष्टशिल्प असतील, धातुकाम, मातीकाम, पारंपरिक वनौषधी, लाकडी व लगद्याचे चित्र असतील आणि पारंपरिक वेशभूषाही लक्ष वेधून घेतील. आदिवासी बांधव असेच मधाप्रमाणे मधुर, मोहाच्या वृक्षाप्रमाणे बहुउपयोगी आणि निसर्गाला धरून त्याचं बोट धरून चालणारे आहेत. आणि म्हणूनच आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. महामहिम राज्यपाल महोदय इकडे आहेत. आज आदिवासी समाजाला देखील मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम आपल्याला नक्की या ठिकाणी करायचं आहे. आणि आपलं सरकार जे आहे या आदिवासी समाजाला न्याय देण्याचं काम, त्यांना मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम, यासाठी कुठेही काही कसर सोडणार नाही. पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहील. आणि एक कागद दिले ना तुला, नाही मगाशी कागद एक छोटा नाही, कागद गावित साहेबांनी दिलेला कागद, ती जे लोक आले ते याच्या PhDच्या शिक्षण. आणि त्याचबरोबर आज क्लायमेट चेंज या वातावरणीय बदल आणि पर्यावरणाची काळजी घेण्याच्या देखील आपण चर्चा करतो, त्याच्यासाठी उपाय देखील करतो. पण आमचा हा आदिवासी बांधव हा निसर्ग पूजक आहे. निसर्ग पूजक आहे. निसर्गालाच आणि पर्यावरणातल्या आपल्या पशु पक्षी प्राण्यांनाच देव आणि दैवत मानणारा आहे. त्यामुळे विकासाच्या संकल्पना राबवताना या आदिवासी बांधवांचा निसर्गाला समजून घेण्याचा हा गुण आपल्यालाही उपयुक्त ठरणार आहे. तो सगळ्यांनीच अंगीकारला पाहिजे. आदिवासी बांधवांच्या अंगभूत आणि आवश्यक गोष्टीचा वापर वाढवावा लागेल. त्यांच्या ज्या काही वस्तू आहेत, पदार्थ आहेत, ज्या काही ते तयार करतात या जंगलामध्ये, त्याचं देखील एक मार्केटिंग, ब्रँडिंग, त्याला देखील जे काही शासनाच्या माध्यमातून, जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून आपण त्यांना नक्की मदत केली पाहिजे आणि नक्की मदत आपलं सरकार करेल. आणि म्हणून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येणाऱ्या या समाज बांधवांना तितकंच मानाचं आणि सन्मानाचं स्थान जे आहे देणं आवश्यक आहे. यासाठीच आपलं सरकार कटिबद्ध आहे. यापुढेही धोरण आखताना कृषी, पर्यटन आणि शिक्षण, आरोग्य यामध्ये देखील आदिवासी बांधवांचाही प्राधान्याने आपल्याला विचार करावा लागेल आणि सरकार आपला विचार करेल. हे सर्वसामान्य लोकांचं सरकार आहे. ते तुम्ही मगाशी मला गावित साहेबांनी काय दिलं, आणि हे आपल्या सर्वसामान्यांचं सरकार आहे. सर्वसामान्य माणसाला वाटतं हे आपलं सरकार आहे. आणि म्हणून मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी यांनी सुरुवातीला आम्ही दोघांनी शपथ घेतली आणि पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये देखील या राज्याच्या हिताचे आम्ही निर्णय घेण्याला सुरुवात केली. त्यानंतर प्रत्येक कॅबिनेटमध्ये या राज्याला काय द्यायचं, या राज्याला काय हवं, या राज्यातल्या प्रत्येक घटकाला काय पाहिजे, सर्वसामान्य माणसाला काय पाहिजे, ही अपेक्षित त्याला काय आहे हे धरून प्रत्येक कॅबिनेटमध्ये आमच्या मंत्रिमंडळामध्ये गेल्या 3-4 महिन्यामध्ये, 3-3.5 महिन्यामध्ये प्रचंड असे मोठे 72 निर्णय आपण घेतले.
त्यामध्ये शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, आदिवासी, वारली सगळे जे समाज घटक आहेत त्यांना न्याय देण्याचं काम देखील आपण करतोय. आणि त्याचबरोबर या राज्याला सर्वांगीण विकासाकडे नेण्यासाठी जे जे काय आवश्यक आहे ते करण्याचा प्रयत्न आपले सरकार करत आहे. आणि म्हणून यामध्ये आदिवासी समाज देखील कुठेही मागं राहणार नाही यासाठी आपलं सरकार कटिबद्ध आहे. यामध्ये मगाशी मला आदिवासी मंत्री महोदयांनी देखील काही एक सूचना या ठिकाणी विनंती केलेली आहे. महाराष्ट्रातील अद्यापही रस्त्याने न जोडलेली गावं, पाडे, वाड्या व वस्ती यांना रस्त्याने जोडणारे तसेच जे रस्ते आठमाही आहेत ते बारमाही करण्यासाठी देखील या ठिकाणी राज्य सरकार पुढील काळात कालबद्ध कार्यक्रम यासाठी तयार करेल आणि कनेक्टिव्हिटी प्रत्येक ठिकाणी मिळेल असा प्रयत्न राज्य सरकारचा असेल. त्याचबरोबर केंद्र सरकारप्रमाणे इतर राज्यात देखील आदिवासींसाठी स्वतंत्र अशा महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची देखील जी काय आवश्यकता आहे या बाबतीमध्ये देखील सरकार नक्की सकारात्मक विचार करेल. शेवटी या आदिवासी समाजाला न्याय देण्याचं काम, त्यांना मेन स्ट्रीम मध्ये आणण्याचं काम, मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचं काम या ठिकाणी सरकारचं आहे. आणि म्हणून सरकार कुठेही मागे पडणार नाही ही खात्री मी या ठिकाणी आपल्याला देतो. त्याचबरोबर आदिवासी विकास विभागाला जे जे काय आवश्यक आहे सर्वतोपरी मदत जी आहे सरकारच्या माध्यमातून केली जाते आणि पुढे देखील कुठेही काही कमी पडणार नाही याची आदिवासी मंत्र्यांनी खात्री बाळगावी. आणि म्हणून आजच्या या सुरुवातीच्या पहिल्या शुभारंभ प्रसंगी मी आपल्या सगळ्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा द्यायला आलेलो आहे. त्याचबरोबर पुन्हा एकदा मी आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये योगदान देणाऱ्या, प्राणपणानं लढणाऱ्या आपल्या आदिवासी बांधवांना, त्यातील शहीदांना पुन्हा एकदा मी विनम्र अभिवादन करतो आणि भगवान बिरसा मुंडा यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम करतो. त्यांच्या जयंतीनिमित्त देखील मी पुन्हा एकदा विनम्र अभिवादन करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनपूर्वक धन्यवाद सर. आदिवासींचे जे कुठले प्रश्न आता मार्गी लावायचे राहिलेले असतील ते आता राज्य सरकार अग्रक्रमाने मार्गी लावेल हा शब्द आपण या निमित्तानं जो दिलाय त्यामुळे नक्कीच आमच्या सगळ्यांच्या मनात याबद्दल एक विश्वास उत्पन्न झालाय आणि पुढच्या काळात ही सगळी कामं मार्गी लागतील या बाबतीत आमच्या मनात मुळीचही शंका नाही. यानंतर अर्थात कार्यक्रमामध्ये आज आपल्या विनंतीला मान देऊन इथे उपस्थित असलेले आपले सगळ्यांचे लाडके बोलो भारत माता की। मैं कहूँगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहेंगे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा। महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विभाग द्वारा आयोजित आज के इस जनजाति गौरव दिवस और राज्य स्तरीय आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव के अवसर पर यहाँ उपस्थित प्रदेश के अत्यंत ही लोकप्रिय ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी, हमारे आदिवासी विकास मंत्री श्रीमान डॉक्टर विजय गावित जी, अपने यहाँ के प्रभारी दादा भुसे जी, हमारे विभाग के मुख्य अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव श्री प्रदीप कुमार व्यास जी, अन्य यहाँ पर अधिकारीगण, हमारे यहाँ के सभी खासदार, आमदार, अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर सभी आमदार, अन्य जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आज सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा जी को प्रणाम करता हूँ
नमन करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि वे जैसे अपने जीवन के केवल 25 वर्ष में ही उन्होंने ऐसे काम किए कि आज वे जनजाति के ही नहीं सारे भारत के भगवान हैं, ऐसे ही भगवान और हमारे आदिवासियों में पैदा करें, ये मैं उनसे प्रार्थना करता हूं। हमारे देश के अंदर ये हमारा सौभाग्य है। आज आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि जो आदिवासी वनवासी हनुमान जी थे वो महाराष्ट्र में पैदा हुए, और तेलंगाना वाले कहते हैं वो तेलंगाना में पैदा हुए। यानी अब धीरे धीरे लोगों में यह लगेगा कि भाई वास्तव में जब से हम लोगों ने कहा, जैसा अभी भारती जी कह रही थी, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 नवंबर को हमारे बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया, आज देश में एक नई जागृति हुई है कि भाई देखो ये जनजाति ये केवल वनवासी नहीं, आदिवासी नहीं, बल्कि भगवान राम का साथ देने वाले जिनकी हम पूजा करते हैं वे सीधे हनुमान जी के वंशज हैं, और इनके उत्थान में हमको काम करना चाहिए। यह सारा देश सोचने लगा है। मैं आप सब लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं कि हम सब लोग, चाहे देश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, ये बहुत सारा काम हमारे देश के आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए कर रही है। मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूं, हो सकता है, मुझे ध्यान है कि पिछले दिन में नरहरि जी हमारे जो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, अनेक बार आप ताज्जुब करेंगे, उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और ये 20-20 आदिवासी एमएलए को ला करके मेरे पास आते थे और कहते थे राज्यपाल जी हमारी समस्याओं का समाधान करो। अब मैं इनको कहता हूं, भाई नरहरि जरवार जी आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, सीधे एकनाथ को पकड़ो और उससे को काम करो, और मुझे लगता है कि एकनाथ आपका जरूर काम कराएगा। आप जानते हैं हम सब लोग यहाँ हमारे आदिवासियों के लिए, जनजाति के लिए बहुत कार्यक्रम सरकार ने शुरू किए हैं। इस सरकार ने किए, मोदी जी कर रहे हैं, और उससे पहले भी कुछ लोगों ने कार्यक्रम किए। अच्छा सोचा, एफआरए बनाया, पेशा बनाया, उसके अंदर बहुत सारे काम सौभाग्य से महाराष्ट्र में और 2-3 राज्यों में वहां के राज्यपाल को विशेष अधिकार है, और उस अधिकार के कारण से मैंने जब यहाँ देखा, और मैंने देखा कि बहुत से लोग मेरे पास आते थे कि भाई हमारी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, एफआरए के अंदर कष्ट हो रहे हैं, हमको जमीन नहीं मिल रही है, घर नहीं मिल रहा है, और हम जब डीएम के यहाँ जाते, कलेक्टर के यहाँ, वो मना कर देता है, हम किसके यहाँ अपील करें? आपको पता है मुख्यमंत्री जी, अपील डीएम की खारिज की हुई अपील डीएम के यहाँ करनी पड़ती थी। वो तो जैसा उसने पहले किया वैसे दोबारा भी करेगा। मैंने आते ही यहाँ आते ही नियम बदला। मैंने कहा कि अब अगर कोई डीएम किसी की अपील को खारिज करता है, किसी की बात को खारिज करता है, तो उसकी अपील डिविजनल कमिश्नर के यहाँ होगी। अब डिविजनल कमिश्नर के यहाँ होने से मुझे अनेक लोग मिले हैं कि साहब जो काम डीएम ने नहीं किया वो डिविजनल कमिश्नर के यहाँ से हमारा काम हल हो गया। हमारी कोशिश है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मुझे ध्यान है कि मैंने आप लोगों के लिए विशेष अधिकार, आज तक हमारे बहुत से राज्यपाल शायद उसका उपयोग ही नहीं कर पाए, संविधान में दिए अधिकार, तो मैंने 5A के अंदर जो संविधान का पैराग्राफ है उसमें मैंने ये कोशिश की है कि न केवल हमारे कलेक्टर को का अधिकार इनको दिया, बल्कि जो फॉरेस्ट के क्लेम थे वो जल्दी से जल्दी हमारे लोगों को मिले।
तो कम से कम पिछले एक साल में 45,267 इतने हमारे फॉरेस्ट राइट्स की सुनवाई हुई, हल हुआ, और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के भी 776 इस प्रकार के सब मामले हल हुए हैं। यही नहीं बल्कि जो हमारे कातकरी हैं, उन कातकरी लोगों की कम से कम 21,591 इतने लोगों का हमने मकान का समस्या हल किया। उनको जो गांव ठान है, नियम बनाया मैंने कि गांव ठान के बगल में अगर गांव के अंदर घर बनाने के लिए जगह नहीं है, हमने कहा गांव ठान में उनको बगल में जगह दी जाएगी। इस प्रकार का भी नियम मैंने अपनी ओर से बनाया। अब मुझे लगता है आप लोगों की पिछले साल, मैं हमारे विभाग को भी बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने इस मामले में काफी काम किया और उस कारण से केवल और केवल कातकारियों के ही लगभग 22,000 से ऊपर उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। और मुझे लगता है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है हमारे मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी इन नियमों का ठीक से पालन करेंगे। मुझे बताया गया, पिछली बार बहुत से लोग मेरे पास आए, अभी भी कोई छात्र बोल रहा था कि भाई देखो हमको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, स्कॉलरशिप नहीं मिला है। मैंने सीधे कहा है और अभी माननीय मंत्री जी को भी कहा है, मैंने कहा कि देखो ये छात्रवृत्ति और जो भी सहायता हम जनजाति को दे रहे हैं, आदिवासी को दे रहे हैं, वो नगद मत दो, चेक से मत दो, उनको सीधे डीबीटी में उनके खाते में डालो ताकि बीच में कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। ये मैंने उनको सख्ती से बोला है। और मेरा विश्वास है कि यदि आपको किसी को अभी तक कोई शिकायत हो, वो शिकायत आप हमारे कंप्लेंट हो हमारे मंत्री जी के पास लाइए। नरहरी साहब, आप तो वैसे मेरे मित्र आते रहते हैं, तो ऐसी कोई शिकायत हो आप निश्चित रूप से, अगर मंत्री जी से भी हल नहीं होता हो, आप निश्चित रूप से हमारे पास लाइए, हम उनका आपका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब लोग आज अपने वनवासी बंधुओं का, बहनों का आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से हर एक को कोशिश करनी चाहिए। आखिर आपकी एक बहन है, आदिवासी मुलगी भारती, डॉक्टर भारती, वो डॉक्टर ही नहीं है, मोदी जी ने उसको मंत्री भी बना दिया है। और कोशिश करो, कितनी बड़ी बात है, और उसको मंत्री ही नहीं बनाया। आदिवासियों का सम्मान करने के लिए, जैसा भारती कह रही थी कि हमारी द्रौपदी मुर्मू को, अभी तक तो लोग पांडवों की द्रौपदी को जानते थे, भविष्य में सब कहेंगे नहीं नहीं वो द्रौपदी नहीं, द्रौपदी मुर्मू। आगे को लोग बोलेंगे। एक इतना काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये हमारा गौरव बढ़ाने का काम हम सब लोग आपके लिए कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग प्रयास करेंगे। और आज भी मैंने देखा कितना सुंदर, अपनी संस्कृति को मत भूलिए, कितना सुंदर लगता है जब आदिवासी लोग अपना आते हैं, अपना नृत्य दिखाते हैं, कितना आनंद लगता है। मैं उन नृत्य का सारे बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं भी आपका वहां देख रहा था, क्या कहते लगे हुए, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम शुरू कर रखे हैं, एक से एक बढ़िया काम शुरू कर रखे। मैं जहां भी जाता हूं, मुख्यमंत्री जी आपको पता नहीं होगा, आपके बगल में पालघर में एक संस्था, महिलाएं वहां फर्नीचर बना रही बैम्बू की, उन्होंने बैम्बू के राखियां बनाई, राखी रक्षाबंधन के लिए। मैंने सारे यूनिवर्सिटी के लड़कों से कहा कि भाई आप इनकी राखी खरीदो। पहले साल ही उनकी 2 लाख राखी बिक गई। इसका मतलब क्या है कि आप लोग जो काम करेंगे, आप लोग जो उत्पादन करेंगे, उस उत्पादन को हमारी सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्र की सरकार उसको मार्केटिंग भी कराने की कोशिश करेगी। हमारा पूरा विश्वास है जब आप अपना काम करेंगे, अपने पांव पर खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और मेरा विश्वास है कि जिस ढंग से हमारी केंद्र की सरकार काम कर रही है, जिस ढंग से
हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी रोज पहुंच जाते प्रधानमंत्री के यहाँ। प्रधानमंत्री जी ये करो, फला करो, फला करो, आपकी डिमांड को भी लेके जाएंगे। और अब नरहरी जी मेरे पास क्यों आएंगे? कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री के पास अगर जाएंगे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, हम सब लोग एक भारत माता के स्मरण करते हुए अपने एक से एक हमारे आदिवासी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया। वहाँ क्या है, नागालैंड के ग्लाइडरों से लेकर के और यहाँ के बिरसा मुंडा अनेक लोगों ने काम किया है। आज आपको बलिदान देने की जरूरत नहीं है, आज आपको केवल देश के लिए काम करने के हैं। अगर आप आगे आएंगे तो प्रदेश और केंद्र सरकार, आप एक कदम आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि प्रदेश और केंद्र सरकार आपकी सहायता के लिए 2 कदम आगे आएगी। उसके लिए सबको खड़ा होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरा विश्वास है आप सब लोग यहाँ अगले 3-4 दिन तक इसका आनंद लेंगे। बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम देखेंगे और निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्याएं हैं हम मिलजुल करके उनकी समस्या का समाधान करेंगे। मेरा विश्वास है आप सब लोग अपने पांव पर खड़े होने के लिए जो जो योजनाएं भारत सरकार ने दे रखी है, जो जो योजनाएं प्रदेश सरकार ने दे रखे हैं, उनका सदुपयोग करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है आपकी समस्याओं के समाधान में मेरे से जो भी बन पड़े वो करने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। आप सब लोग इतनी देर तक, मुख्यमंत्री जी ये 12 बजे से पहले से यहाँ बैठे हैं, इनको किसी को वोट भी नहीं लेना है, देना ही देना है, लेकिन फिर भी बैठे। इसका सीधा अर्थ है कि इनका प्रधानमंत्री मोदी और अपने मुख्यमंत्री शिंदे पर पूरा विश्वास है। नहीं तो इतनी देर तक क्यों बैठते? अबे बैठे हैं, इतनी साधना कर रहे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप और आपका मंत्रिमंडल इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं फिर से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आदिवासी।